तो साथियों, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक अटेम्प्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन से 1895 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 11वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह पूना में आयोजित किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन है, 1895 का अधिवेशन पुणे में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे और इनका जो कार्यकाल था 1894 से लेकर के 1899 तक था। यानी जो कांग्रेस का अधिवेशन इसके 1894 से लेकर के 99 तक हुआ, उस समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे। ठीक है। इस अधिवेशन में प्रशासनिक सुधारों और भारतीय प्रतिनिधित्व पर बल दिया गया। ये था क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट है, 1895 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1895 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु भी कहा जाता है। उन्होंने कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसने राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया। इस समय आपको पहले हमने बता रखा है कि जो वायसराय थे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन से 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह कलकत्ता में हुआ था। 1896 में कलकत्ता में। तो 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष जो थे रहीमतुल्ला एम सयानी थे। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वायसराय कौन थे? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ये आपको 1899 तक रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन से 1896 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पढ़ लिया हमने ऊपर में, जस्ट ऊपर में, रहीमतुल्ला एम सयानी। ठीक है। इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, कलकत्ता में। रहीमतुल्ला सयानी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में भारत के आर्थिक शोषण, ड्रेन ऑफ वेल्थ, का उल्लेख किया। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। नेक्स्ट है, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार कौन सा गीत गाया गया था? तो इसी अधिवेशन में, यानी 1896 के अधिवेशन में ही वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ ठाकुर ने पहली बार वंदे मातरम गाया। बाद में यह स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरक गीत बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह अमरावती में आयोजित किया गया था। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसको। 1897 का अधिवेशन अमरावती में हुआ। अध्यक्ष जो थे सी शंकरन नायर थे। उस समय वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे। हमने इसका पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि यह 1899 तक हमारे देश के वायसराय रहे थे, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। नेक्स्ट है, 1897 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी शंकरन नायर। हमने जस्ट ऊपर पढ़ा। सी शंकरन नायर बाद में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बन गए। वे भारतीय अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। अगला क्वेश्चन से 1898 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1898 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे अब। 1898 का अधिवेशन मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे आनंद मोहन बोस थे। उस समय वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे। मैं बार बार इसको जिक्र कर रहा हूँ। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल हमने ऊपर पढ़ लिया 1894 से लेकर 1899 तक, यानी जो भी 1899 तक अधिवेशन हुआ उस समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1898 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मैंने इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में जस्ट ऊपर में किया था। तो आनंद मोहन बोस जो थे 1898 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आनंद मोहन बोस गणितज्ञ, शिक्षाविद और राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है। तो
यहाँ पे छोटी सी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे हम लोग। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1899 तक जो वायसराय थे लॉर्ड एल्गिन एल्गिन द्वितीय थे। यहाँ पे है कि 1899 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष जो थे रमेश चंद्र दत्त थे। उस समय भारत के नए वायसराय लॉर्ड कर्जन, यानी 1899 से लेकर के 1905 थे। ओके, सॉरी, तो यहाँ पे आप देखो, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहे थे। इस अधिवेशन में ड्रेन ऑफ वेल्थ के मुद्दे का प्रमुखता से उठाया गया। तो लॉर्ड एल्गिन का जो कार्यकाल है 98 तक ही रहा है, ठीक है, नहीं मतलब उनका जो कार्यकाल है 1898 तक ही रहा। जैसे ही अब उसके जस्ट बाद जो है वायसराय लॉर्ड कर्जन का कार्य दे दिया गया। मतलब वो कार्य जो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 99 तक रहे, ठीक है, स्टार्टिंग 1899 के स्टार्टिंग तक। उसके जस्ट बाद जो है वायसराय लॉर्ड कर्जन बन गए थे। तो यहाँ देखना है कि 1899 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। अध्यक्ष जो थे रमेश चंद्र दत्त थे, और इस समय जो है वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। 1899 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, उसी का है पार्ट, मैं यहाँ पे एक फिर से आपको याद दिला देता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो लाहौर में। 1900 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है लाहौर में आयोजित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे एन.जी. चंदावरकर ने की थी। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। तो 1905 तक जो है हमारे भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। इनके अध्यक्ष कौन हुए इस अधिवेशन के? एन.जी. चंदावरकर हुए। चंद्रावरकर कहीं कहीं लिखता है, चंद्रावरकर सी होना चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। एन.जी. चंद्रावरकर। नेक्स्ट है 1900 के कांग्रेस, 1900 ईस्वी लिखना चाहिए था। 1900 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? एन.जी. चंद्रावरकर। यहाँ पे होगा चंदावरकर कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, एन.जी. चंद्रावरकर है। एन.जी. चंद्रावरकर प्रसिद्ध न्यायविद और समाज सुधारक थे। वे उदारवादी विचारधारा के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। वायसराय लॉर्ड कर्जन थे उस समय। 1905 तक आपको कर्जन ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1901 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन जो है कलकत्ता में किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे दिनसा ई वाचा थे, और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के मंच पर उपस्थित हुए, और जो हमारे वायसराय थे उस समय लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1901 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हमने पढ़ लिया, दिनसा ई वाचा। दिनसा वाचा कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से थे और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ माने जाते थे। वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट है 1902 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। आपको 1905 तक देखने को मिले। 1902 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ठीक है। इनका यह कार्यकाल दूसरा कार्यकाल था। इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, यानी देखा जाए तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है 1903 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? मद्रास में, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष थे। उस समय भी वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, चूंकि 1905 तक यही रहे। नेक्स्ट है 1903 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाल मोहन घोष, ठीक है। लाल मोहन घोष इंग्लैंड के बैरिस्टर बनने वाले शुरुआती भारतीयों में से थे। उन्होंने भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों का जोरदार समर्थन किया था। 1904 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था, जो आज मुंबई कहलाता है, ठीक है। जिसके अध्यक्ष जो थे सर हेनरी कॉटन थे। वायसराय लॉर्ड कर्जन ही थे, ठीक है। 1904 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सर हेनरी कॉटन। सर हेनरी कॉटन भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाले आईसीएस अधिकारी थे।
1904 के अधिवेशन में कांग्रेस ने लॉर्ड कर्जन को नीतियों और प्रस्तावित बंगाल विभाजन का कड़ा विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1899 से 1904 के दौरान भारत के वायसराय कौन रहे? हमने ऊपर पढ़ा लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग, पुलिस आयोग और प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की। बाद में 1905 का बंगाल विभाजन भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 1901 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार किस राष्ट्रीय नेता ने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? महात्मा गांधी ने। इसका जिक्र हमने ऊपर में किया है। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित हुए और कांग्रेस के मंच से जुड़े। ठीक है। 1904 के बंबई अधिवेशन में अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन ने किस विषय पर विशेष चिंता व्यक्त की थी? बंगाल विभाजन की प्रस्तावित नीति पर। ठीक है। तो 1904 के बंबई अधिवेशन में लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी, विशेषकर बंगाल विभाजन की प्रस्तावित योजना और तिब्बत नीति की आलोचना जो था, तिब्बत नीति जो बनाया गया था उसका इन्होंने कड़ी आलोचना की थी। नेक्स्ट है 1895 से 1904 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर मुख्यतः किस विचारधारा का प्रभाव था? तो उदारवादी। हमने पहले भी पढ़ा इस चीज को। इस काल में कांग्रेस पर दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे उदारवादी नेताओं का प्रभाव था। उग्रवादी विचारधारा 1905 के बाद अधिक प्रभावशाली हुई थी। नेक्स्ट है 1895 से 1904 के कांग्रेस अधिवेशनों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यह थी आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज, प्रशासनिक सुधारों की मांग और राष्ट्रीय चेतना का विस्तार। ठीक है। तो 1895 से 1904 के दौरान कांग्रेस ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी, आर्थिक शोषण और संवैधानिक सुधारों को प्रमुख मुद्दा बनाया। इसी दौर ने आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन की वैचारिक नींव तैयार की थी। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं। अगले वीडियो में भी हम लोग आपको इससे आगे वाले क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। मेरी टारगेट है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, आप उस क्वेश्चंस को सही बना करके आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।